पूज्य स्वामी अखंडानंद जी का एक पढ़ रही थी, तो उसमें वो कहते हैं कि कलयुग के लिए नियम कुछ जप के बदल गए। पहले कहते थे कि अगर कोई 25 लाख मंत्र जप करे तो उसके फल से उसको इष्ट का दर्शन होगा। लेकिन कलयुग में कहते हैं वो उसको 4 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने 1 करोड़ हो गया। क्या इतना अगर वो जप करे तब उसको दर्शन इष्ट का होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने 4 बार फिर 25-25 लाख के अनुष्ठान किए, लेकिन कहते सच ये है मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि अरे मैंने तो सब कुछ किया, बिल्कुल निष्ठा से किया, नियम से किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। और कहते मन में इतनी चोट लगी तो मन बड़ा दुख में चला गया, वैराग्य में था, प्रेम से भर गया कि ऐसा कैसे कि मुझे मेरे इष्ट का दर्शन ही नहीं हो रहा। और कहते इसी भाव में, इसी भक्ति में मन टिक गया और कहते मैं साक्षी देता हूं कि दर्शन होता है और मुझे हुआ। मैं कहता हूं, पर ये मैं कैसे बोलूं कि मेरे जप की वजह से हुआ। पर यह भी बात सत्य है, अगर उतना जप नहीं किया होता तो उस पॉइंट पर नहीं पहुंचता ना मन, जहां मन हार गया कि मेरे किए तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे दर्शन क्या नहीं होगा। उस वैराग्य में आकर के, उस भाव में आकर के कहते मन डूबा तो दर्शन हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं साक्षी देता हूं कि कलयुग में भी तुम्हें जो भी तुम्हारा इष्ट है उस इष्ट का दर्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। पर फिर उतनी साधना, फिर उतनी हो। अच्छा, परमार्थ रूप से शिव कौन है ये जानने के लिए तो फिर वेदांत ज्ञान का श्रवण करना होगा, तत्पद का अनुसंधान करना होगा, तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है ये जानना होगा, त्वम पद का अनुसंधान करना होगा, ये मैं कौन है ये जानना होगा, ये जीव कौन है ये जानना होगा। जब आप जीव के वाच्यार्थ का पहले मनन करोगे और फिर जीव के लक्ष्यार्थ, वो फिर ब्रह्म है, जब जानते हो तो तत्वमसि, तो वह तत्व में ही हूँ। यह है परमार्थ शिव की प्राप्ति।